11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, देह तरल एवं परिसंचरण के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें अब तक आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को बताया जा चुका है, जिसमें ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन से रुधिराणु मिलते हैं, प्लाज्मा क्या है, ब्लड के कार्य क्या हैं और रुधिर आश्लेषण क्या होता है, रुधिर किस प्रकार से जमता है आदि बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। आज हम बात करने वाले हैं परिसंचरण पथ की। तो परिसंचरण पथ दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है या खुला परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया जा चुका है कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों जैसे प्राण, केकड़ा, मकड़ियों आदि में तथा मोलस्का संघ के प्राणियों जैसे सीपी तथा शंख, घोंघा आदि में रुधिर वाहिनियाँ केशिकाओं में विभाजित नहीं होती। इन प्राणियों में रुधिर वाहिनियाँ देह गुहा में खुले चौड़े स्थानों में खुलते हैं और इन खुले स्थानों को साइनस कहा जाता है। इनमें उपस्थित रुधिर को हम हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। देह गुहा के अंदर हीमोलिम्फ में विभिन्न अंग डूबे रहते हैं। हीमोलिम्फ से भरी देह गुहा को हीमोशील कहा जाता है। हीमोलिम्फ अंगों के ऊतकों की कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को उनसे दूर ले जाते हैं। इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र में हृदय द्वारा रुधिर को रुधिर वाहिकाओं अर्थात ब्लड वेसल्स में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान या कोटरों में खुलता है और एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। इस प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों, जैसा कि अभी हमने कुछ प्राणियों का जिक्र किया है, तथा मोलस्का संघ के प्राणियों में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो आर्टरीज हैं वो आपस में ज्वाइंट नहीं होती हैं, बीच में इनमें खाली स्थान होता है। इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। जबकि दूसरे डायग्राम में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को दर्शाया गया है, जिसमें वेन्स और आर्टरी कैपिलरीज के द्वारा आपस में ज्वाइंट्स होती हैं। बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस प्रकार का सिस्टम सभी एनिलिड्स और कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, क्योंकि इन प्राणियों में रुधिर बंद वाहिनियों में बहता है, क्लोज्ड वेसल्स में बहता है, अंगों के सीधे संपर्क में नहीं रहता। रुधिर वाहिनियाँ अर्थात धमनियाँ केशिकाओं में विभाजित होती हैं और शिराएँ केशिकाओं से प्रारंभ होती हैं और यही केशिकाएँ अंगों और ऊतकों में जाल के रूप में फैली हुई होती हैं। ऐसा परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हृदय से रुधिर का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रुधिर वाहिनियों के जाल में होता है और इस तरह का रुधिर परिसंचरण पथ कुछ ज़्यादा लाभदायक होता है,
क्योंकि इसमें रुधिर प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र एनिलिडा संघ के प्राणियों और कशेरुकी प्राणियों में उपस्थित होता है। अब हम जानते हैं सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट सर्कुलेशन या एक चक्रीय परिसंचरण क्या होता है। मछलियों के हृदय में रुधिर केवल एक बार प्रवेश करता है और यह अशुद्ध होता है, अतः एक चक्रीय हृदय में केवल वेंट्रिकल और एक ऑरिकल होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इनके हृदय में केवल एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल पाया जाता है, जबकि सभी कशेरुकों में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कच्छी हृदय होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें कि एक अलिंद यानी अट्रियम और एक निलय अर्थात वेंट्रिकल पाया जाता है। मछलियों में हृदय डीऑक्सीजनेटेड रुधिर बाहर की ओर पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजन मिक्स होकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में वापस आ जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम सिंगल सर्कुलेशन या एकल परिसंचरण कहते हैं और ऐसा परिसंचरण जैसा कि आपको बताया जा चुका है मछलियों में पाया जाता है। इसी तरह से अगला सर्कुलेशन होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अर्थात अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। इस प्रकार का परिसंचरण उभयचर, सरीसृप, मगरमच्छ को छोड़ करके इन सब में हृदय 3 कक्षों का बना हुआ था अर्थात 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं और एक निलय पाया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों में जो बायां अलिंद होता है क्लोम, फेफड़ों या फिर त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को प्राप्त करता है, जबकि दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को प्राप्त करता है, लेकिन वे रुधिर को निलय में मिश्रित करके बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को हम अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर आता है, आप डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सिस्टमिक सर्किट किस प्रकार से डायग्राम में दर्शाया गया है, फिशेज में क्या व्यवस्था होती है और एम्फीबियंस में क्या व्यवस्था होती है। इस डायग्राम के माध्यम से आप दोनों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। फिश में किस प्रकार का, मछलियों में किस प्रकार का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जबकि एम्फीबियन में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। फिर आता है दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, डबल सर्कुलेशन का अर्थ हुआ कि जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी और स्तनधारियों के हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रुधिर आता है। फेफड़ों से पल्मोनरी परिवहन द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आर्कल में और समस्त शरीर से अशुद्ध रुधिर दैहिक परिवहन द्वारा दाहिने आर्कल में पहुंचता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण या द्विचक्रीय परिसंचरण या डबल सर्किट सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में
हृदय 4 कक्षों का बना होता है, अर्थात 4 चैम्बर्ड होता है। इन 4 चैम्बर्ड में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनित रुधिर क्रमशः बाएं और दाएं अलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं और दाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रुधिर को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। इसीलिए इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण होता है, अर्थात ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से होता है। इसको हमें भली भांति समझना है कि मनुष्य में किस प्रकार से रुधिर का परिवहन होता है। रुधिर के सारे शरीर में चक्कर लगाने की क्रिया, अर्थात रुधिर का पूरे शरीर में पहुंचना रुधिर परिसंचरण कहलाता है। सारे शरीर में रुधिर को एक चक्कर लगाने में लगभग 25 सेकंड का समय लगता है। रुधिर का परिसंचरण एक पेशीय पंप द्वारा होता है। इस पंप को हम हार्ट के नाम से, हृदय के नाम से जानते हैं। हृदय की पेशियां पीरियोडिकल रूप से सिकुड़ती हैं, जिससे रुधिर मुक्त होता है और रुधिर का बहाव सदैव एक दिशीय होता है। रुधिर को ले जाने के लिए 3 प्रकार की वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें हम धमनी या आर्टरी, शिरा या वेन, केशिका या कैपिलरी के नाम से जानते हैं। अर्थात मनुष्य का जो हृदय होता है वह डबल सर्किट होता है, अर्थात हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण के 2 पथ होते हैं। उन पथों को हम, एक पथ कहलाता है पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा कहलाता है दैहिक या सिस्टमिक परिसंचरण। तीनों प्रकार की वाहिकाएं, धमनी, शिरा और केशिकाएं आपस में एक जाल बना देती हैं। धमनियाँ सबसे चौड़ी होती हैं, इनकी दीवारें मोटी और अप्रत्यास्थ होती हैं। धमनी विभक्त होकर के फिर धमनिकाएं या आर्टियोल्स और फिर धमनिकाएं पतली केशिकाएं या कैपिलरीज बनाती हैं। केशिकाएं सर्वाधिक पतली वाहिकाएं होती हैं, जिनकी चौड़ाई एक केशिका से अधिक नहीं होती। इनकी भित्ति घुलित खाद्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। इन पदार्थों का कोशिकाओं के आसपास के ऊतकों में आदान प्रदान होता रहता है। केशिकाएं आगे जुड़कर वेन्यूल्स या लघु शिराएं बनाती हैं, जो अंत में शिरा बनती है और हृदय को रुधिर ले आती हैं। इस प्रकार धमनियाँ हृदय से शुद्ध रुधिर लाती हैं तथा यह रुधिर धमनिकाओं तथा केशिकाओं से होकर ऊतक तक जाता है। अशुद्ध रुधिर केशिकाओं से होकर लघु शिराओं तथा फिर शिराओं से हृदय तक पहुंचता है। रुधिर का बहाव एक ही दिशा में रखने के लिए शिराओं में वाल्व होते हैं और ये केवल बहाव की दिशा में ही खुलते हैं, जिससे रुधिर दूसरी ओर न जा सके। पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी अर्टी तथा पल्मोनरी वेन इस तंत्र में अपवाद हैं। पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी अर्टी अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में तथा पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा शुद्ध रुधिर हृदय में लाती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि धमनियों में शुद्ध और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, जबकि पल्मोनरी शिरा
या पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है। इसके बाद डायग्राम के माध्यम से आप पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सिस्टम को आप देख सकते हैं, किस प्रकार से रुधिर का बहाव हृदय से होता है। जो ब्लूस कलर की संरचनाएं दिखाई गई हैं वो वेन्स हैं, और जो रेड कलर्स में दर्शाई गई हैं वो आर्टरीज हैं। ब्लड सर्कुलेशन आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण 4 तरह से होता है। पहला कहलाता है पल्मोनरी परिसंचरण। इस प्रकार के परिसंचरण में नीलय के सिकुड़ने से रुधिर दाएं नीलय से फेफड़े को तथा वापस बाएं अलिंद को आता है। फेफड़ों की पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं अलिंद में तथा शरीर का अशुद्ध अर्थात डीऑक्सीजनेटेड रुधिर सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। शुद्ध रुधिर बाएं नीलय में पहुंचता है, वहां संकुचन द्वारा समस्त शरीर में प्रवाहित होता है। डीऑक्सीजनेटेड रुधिर दाएं अलिंद से दाएं नीलय में आता है, जहां से फेफड़ों में पहुंचता है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण अलग अलग होता है। इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। केवल पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय में लाती है। हृदय द्वारा अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी धमनी का है। इस प्रकार रुधिर की शुद्धि फेफड़ों में होती है, क्योंकि फेफड़ों में रुधिर पहुंचता है तो वहां पर श्वसन क्रिया के द्वारा ली गई ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाती है और रुधिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस प्रकार के संचरण को पल्मोनरी परिसंचरण कहा जाता है। दूसरा आता है सिस्टमिक परिसंचरण। बाएं नीलय से रुधिर महाधमनी में आता है, यहाँ से पूरे शरीर में संचरण करता है और छोटी आंत से अवशोषित बाह्य पदार्थों को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। इनके बीच में वृक्क में से होकर जाते समय उत्सर्जी पदार्थ वृक्क में छोड़ देता है। शरीर के ऊपरी तथा निचले भाग से अशुद्ध रुधिर लेकर दाएं अलिंद में आता है। ऐसा परिसंचरण सिस्टमिक परिसंचरण कहलाता है। तीसरा आता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पाचन तंत्र की रुधिर वाहिकाएं हिपैटिक पोर्टल शिरा बनाती हैं, जो यकृत में रुधिर ले जाती हैं। यहाँ से रुधिर इन्फीरियर वेना केवा में पहुँचता है। यह शिरा लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह स्प्लेनिक शिरा गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक, ड्यूडेनम और सिस्टिक तथा मेजेंटिक शिराओं से मिलकर बनती है। ऐसा सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिसे हम यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं, के नाम से जानी जाती है। तीसरा है कोरोनरी परिसंचरण। स्वयं हृदय की दीवार में रुधिर के संचरण को हम कोरोनरी परिसंचरण के नाम से जानते हैं। हृदय की भित्ति में रुधिर का परिसंचरण ही कोरोनरी परिसंचरण कहलाता है। महाधमनी चाप से दाईं तथा बाईं कोरोनरी धमनियां हृदय की भित्ति को रुधिर भेजने का काम करती हैं। इस प्रकार से आज हमने इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिसंचरण के बारे में जानकारी हासिल की। विभिन्न प्रकार का परिसंचरण क्या होता है। शरीर में जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें रक्त का प्रवाह धमनी और शिराओं से होता है। धमनियाँ हृदय से रुधिर को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि शिराएं भेजे गए रक्त को वापस हृदय में लाने का काम करती हैं। धमनियाँ में दीवारें जो होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं, पेशी होती हैं और लचीली होती हैं, जबकि
शिराओं की दीवारें महीन और लोचदार होती हैं। धमनियों की गुहा संकरी होती है, जबकि शिराओं की गुहा थोड़ी चौड़ी होती है। धमनियों में किसी प्रकार का कोई वाल्व या कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट पाए जाते हैं, जो कि रुधिर को वापस नहीं जाने देते हैं। धमनियों की दीवार मोटी होने के कारण ये रुधिर के न होने पर भी पिचकती नहीं हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, जिसके कारण ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। धमनियों का रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, जबकि शिराएं गहरे रंग या नीले बैंगनी रंग की होती हैं। इस प्रकार से धमनी और शिराओं में भी प्रमुख अंतर क्या है, इसे भी आप जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको आगे के बारे में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।